क्या? अरे बेटे। परी, परी। इधर क्या रहा? आज्ञा को बुलाना जल्दी। क्या? ये लिखा रहा क्या आ रहा है इस पे? क्रॉस दबाओ ना। क्या? नहीं तो वो बंद हो जाएगा। अब तो हो गया सही। वो उस पर ही लिखा आया था कि ये स्क्रीन बड़ी है तो इसको आपको ऑलवेज वो करना पड़ेगा। जन क्या बोले? अरे हाँ, वो तो ऑलवेज डिड आएगा। स्टार्ट हो गया। क्या चीज ऑलवेज? हेलो हेलो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं, परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, संध्या काल के स्वाध्याय का समय हो चुका है और इस संध्या काल के स्वाध्याय में अपना जैन दर्शन गणित ये विषय चल रहा है। इसमें विशेष रूप से काल की घटनाओं का वर्णन चल रहा है। काल तो काल है, लेकिन कुछ काल का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है विश्व की घटनाओं के साथ, जिसे देखकर सुनकर जीव उद्वेलित होता है। लेकिन जब ये स्वरूप मालूम पड़ जाता है कि भगवंतों ने जो वर्णन किया है वो वर्णन काल का वर्णन करके, विश्व का वर्णन करके जीव को उदास किया है। जीव को, क्योंकि जहां में कुछ फेर फार ही नहीं कर सकता,
क्या किसी कोई नेट में प्रॉब्लम आ रही है क्या? बुलाना जरा आज्ञा को। वैसे यहाँ तो क्लियर है, इधर तो क्लियर है हमारे यहाँ। ओके ओके। तो बंधुओं, कल हमने पंचम काल का स्वरूप देखा था और उसमें भी हुंडावसर अपनी काल का स्वरूप देखा था। आज अभी जो वर्णन प्रारंभ हो रहा है वो छठे काल का है। छठे काल में जब पंचम काल समाप्त होता है और जब पंचम काल समाप्त होता है उस समय 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाद छठा काल लग जाता है। छठे काल में अधिक जीव, अधिक क्या, सारे ही जीव अधोगति से ही आते हैं। सारे ही जीव अधोगति से ही आते हैं और अधोगति ही जाते हैं। इसलिए वहां कोई ऊर्ध्व गति से नहीं आता। काल की सुने तो अभी तो पंचम काल प्रारंभ हुआ है। इसी में हमको ऐसे दृश्य नजर आ रहे हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यहां कहते हैं कि छठे काल के अंत में मनुष्य 1 हाथ के लंबे शरीर वाले होंगे, इतने बड़े, मात्र इतने से होंगे। बंधु, इतने 1 हाथ के शरीर वाले होंगे और टोटल आयु 20 वर्ष की होगी। 20 वर्ष की आयु होगी। लिखा छठे काल के अंत में मनुष्य 1 हाथ के लंबे शरीर वाले होंगे और उनकी आयु केवल 20 वर्ष होगी। उस काल के सब मनुष्य नरक व त्रियंच योनि से ही मनुष्य पर्याय में जन्म धारण करेंगे और मरकर भी नरक व त्रियंच गति में ही जाएंगे। इसलिए उस काल में ये अपेक्षा करना उस काल में कि ये सुधर जाए तो ये पागलपन है। उसी प्रकार धर्म विरुद्ध काल विरुद्ध कल्पनाएं करना भी पागलपन है। भावना होना अलग चीज है, क्योंकि जो घटनाएं में जीव का वश नहीं है, काल का ही वश है, उसका यदि ज्ञाता रहोगे तो ही निराकुल रहोगे, वरना तो आकुलता होगी। इसलिए वर्तमान काल को कोसना कि पंचम काल में ऐसा हो रहा है, सब नष्ट हो गया, काल का ही स्वरूप है ना, काल का ही सत्य है ना। इसलिए बंधु, सत्य बात तो यह है कि खरेखर देखा जाए, ईमानदारी से देखा जाए तो व्यक्ति को विश्व को देखकर चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। विश्व को देखकर करुणा आना सहज बात है, लेकिन ये विश्व परिवर्तित हो जाएगा, मैं इसको सुधार दूंगा, मैं घर घर धर्म का प्रचार करूंगा, ये सब कहने की बातें हैं। अभी आप विचार कर लो, इतना लॉकडाउन में हजारों विद्वान बोल रहे हैं, कितने लोग सुधर गए? जरा एक आध दो गिनती का बताएगा कोई? क्योंकि यदि 170 तीर्थंकर भी एक साथ आ जाएं तो भी मोक्ष जाने वाले जीव तो उतने ही होंगे जितना 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाएंगे।
नाना जीवा नाना कम्मा, नाना जीव हैं, नाना तरह के उनके कर्म हैं। इसलिए बंधुओं, सत्य को समझकर ज्ञानी जन विश्व से निरपेक्ष हो जाते हैं और अज्ञानी विश्व को परिवर्तन करने की सोचते हैं। देखो, छठे काल के अंत में मनुष्य एक हाथ के लंबे शरीर वाले होंगे, उनकी आयु केवल 20 वर्ष की होगी। उस काल में सब मनुष्य नरक और त्रियंच योनि से मनुष्य पर्याय में जन्म धारण करेंगे, मरकर भी नरक व त्रियंच गति में ही जाएंगे। कच्चा मांस खाते हैं छठे काल में, अग्नि का अभाव हो जाता है। पंचम काल के अंत में अग्नि नहीं रहती, अग्नि समाप्त हो जाती है और कच्चा मांस खाते हैं। लोगों के मकान इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े, और परस्पर कोई सील का व्यवहार नहीं रहता, कोई रिश्तेदारियां नहीं रहती, माता पिता बहन भाई ये संबंध सब खत्म हो जाते हैं छठे काल के अंत में। जैसे त्रियंचों के बच्चे होते हैं, तो त्रियंच के बच्चे बड़े हो जाएं तो वो उन्हीं से ही भोग करने लगते हैं, ऐसा कोई विवेक नहीं होता। ऐसा ही होता है छठे काल के अंदर। और पांचवें काल में धीरे धीरे जैसे ये काल बीत रहा है, वैसे उसके दृश्य धीरे धीरे नजर आ रहे हैं बंधु। शीत, क्षार, विष, वज्र, अग्नि, धूल, धूम, इस प्रकार 7 तरह की 7 दिन तक भयंकर वर्षाएं होंगी। जब छठे काल का अंत आएगा, ये तब की बात है। 7 तरह की वर्षाएं होती हैं। इसमें सारी पृथ्वी पर महान प्रलय हो जाती है। एक एक योजन तक पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। इस महाप्रलय से सब जीव मर जाते हैं। संगी पंचेंद्रियों की बात कर रहे हैं, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों की बातें काल्पनिक लगती है, काल्पनिक नहीं है, परम सत्य है। भगवान ने कहा है। कुछ जोड़े बच जाते हैं, ग्रंथों में आती है 72 स्त्री पुरुष के जोड़े, जिनके अंदर कोई करुणा कुछ अलग टाइप की होगी। छठे काल में सम्यक तो किसी को होता ही नहीं है, तो धर्मी तो होते नहीं, लेकिन उन क्रूर जीवों में भी कुछ विशेष प्रकार के जीव ऐसे हों। उन क्रूर जीवों के अंदर भी कोई विशेष जीव ऐसे होते हैं जो थोड़े कम क्रूर हों। उनको विद्याधर देव 72 स्त्री पुरुषों के जोड़ों को कैलाश पर्वत या विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में उठाकर रख देते हैं, और जब प्रलय शांत हो जाती है, उनसे फिर ये परंपरा प्रारंभ होती है, फिर से सृष्टि की। इस महाप्रलय से सब जीव मर जाएंगे, कोई नहीं बचता। और अभी जो वर्तमान में महामारी है, ये देखो, ये तो अंश भी नहीं है, अंश भी, ये तो श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा। प्रतिपदा माने एकम, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है। फिर ये हुंडा उत्सर्पणी काल खत्म हो जाता है और श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है। छठे काल में समझ लीजिए आप, 14 वर्ष की स्त्री दादी बन जाती है। दादी 8 वर्ष में शादी हो जाती है, 5 वर्ष तक बालपन रहता है, 8 वर्ष तक शादी हो जाती है, 10 वर्ष में व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है, 11वें 12वें में वृद्धावस्था शुरू होकर 14 तक फूस वृद्ध हो जाता है, 14-15 तक 20 वर्ष फुल आयु होती है, और वो भी लंबी लगती है, लंबी।
लोगों को वो आयु भी लंबी लगती है। बंधुओं, सत्य को समझना। मान लिया सीख मोरी, झुके मत भोगन होरी। मान लिया सीख मोरी। ये वर्तमान जो काल है, भले ही हम इसको पंचम काल कह रहे हैं, ये पहले कालों से अभी पंचम काल का जो मुगलों का समय था वो, और अभी जो आगे आएगा उससे तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। दिन रात तो वैसे की वैसे ही होते हैं। प्रश्न आया किसी का कि दिन रात में अंतर पड़ता है कि नहीं, दिन रात तो वैसे ही वैसे होते हैं, 24 घंटे वही होते हैं, लेकिन इतनी आयु वो भी लंबी लगती है। अभी हमको 80, 90, 100 वर्ष की आयु लंबी लगती है, और देवताओं की लाखों करोड़ों वर्षों की आयु यूं ही पल में निकल जाती है। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं, अब सर्व प्रकार से अवसर आ गया है, अब सब प्रकार से अवसर आ गया है। ये अवसर चूकने जैसा नहीं है। काय बल बुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे उत्सर्पणी काल में। अभी अवसर्पणी काल चल रहा है, इसमें आयु काल बुद्धि आदि घट रहे हैं, और जब छठे काल के बाद दोबारा छठा काल आएगा, उस समय आयु काल बुद्धि बढ़ते रहेंगे। अभी सब घटते हुए हैं। अभी आयु भी घट रही है, काय भी घट रहा है, बल भी घट रही है, बुद्धि भी घट रही है, और एक चीज बढ़ रही है, पाप बढ़ रहा है, तृष्णा बढ़ रही है। यह काल अवसर्पणी काल से उल्टा चलेगा। यही प्रश्न है कि 608 जी भरत क्षेत्र से मोक्ष जाते हैं। भरत क्षेत्र से नहीं, टोटल 2.5 द्वीप से, टोटल 2.5 द्वीप से 608 जीव अधिकतम मोक्ष जाते हैं 6 महीने 8 समय में। इससे अधिक नहीं और इससे कम नहीं। और इस समय 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों में मुक्ति बंद है। 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों में मुक्ति बंद है। इसलिए विधेय क्षेत्रों में धड़ाधड़ जीव मोक्ष जा रहे हैं इस समय विधेय क्षेत्रों में। और जब उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा, छठे के बाद पहला नहीं आता, पहला द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्टम काल, तो षष्टम काल के बाद दोबारा छठा प्रारंभ होता है। 1 2 3 4 5 6, फिर 6 5 4 3 2 1, इस तरह से। छठे काल के बाद पुनः छठा काल आता है। मनुष्य तो होंगे, मनुष्य क्यों नहीं होंगे। इस उत्सर्पणी काल जब प्रारंभ होता है, आपके मन में प्रश्न होगा प्रलय के बाद फिर जीवन कैसे चलता है। कि उस उत्सर्पणी काल के प्रारंभ से 49 दिन तक 7 तरह की, जैसे जल दूध घृत अमृत सुगंधित पवन आदि की 7 सप्ताह तक, माने 7 वीक तक, 49 दिन का हो या 7 वीक का हो, शुभ वर्षाएं होती हैं, जल की, दूध की, घृत की, अमृत की, सुगंधित पवन की, और उससे सर्वत्र शांति स्थापित हो जाती है। वह दिन होगा भाद्र शुक्ला पंचमी। भाद्र शुक्ला से क्या शुरू होता है? ये भाद्र शुक्ला से ये 10 लक्षण चले। 10 लक्षण का प्रारंभ का दिन कहलाता है। ये तो पर्यूषण से तो जोड़ दिया है।
वास्तव में 10 लक्षण तो अनादि निधन पर्व है, वो किसी घटना के कारण नहीं है, घटना के कारण नहीं है। 10 लक्षण पर्व तो अनादि निधन है, जैसे अष्टानी का अनादि निधन है, वैसी ही। अब काल का समय बता रहे हैं, थोड़ा कर्णन योग का विषय चल रहा है। ये जैन दर्शन गणित में कर्णन योग के बाद कल से एक बहुत अच्छा विषय आएगा, जो पूरे 2.5 द्वीप के अंदर प्रसिद्ध लोग हुए हैं, प्रसिद्ध पुरुष। जैसे बलभद्रों में कौन प्रसिद्ध हुआ, तीर्थंकरों में कौन प्रसिद्ध हुआ, नारियों में कौन प्रसिद्ध हुआ, ये सब आएगा, विशिष्ट विषय आएगा। अभी देखिए, विधेय क्षेत्र में हमेशा चतुर, ये हो गया काल का समय। अब कहां कौन सा काल रहता है ये बता रहे हैं। विधेय क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहता है। जो विधेय क्षेत्र है, विधेय क्षेत्र की 160 नगरियां, वहां हमेशा चौथा काल रहता है। हमेशा काल का परिवर्तन तो होता है, लेकिन काल का परिवर्तन चौथे काल जैसा ही रहता है हमेशा। जैसे सिद्धों में पर्याय तो होती हैं, लेकिन सिद्धों की पर्याय सिद्धों जैसी ही होती है, वैसी ही सिद्धों में पर्याय तो होती हैं, लेकिन सिद्धों की पर्याय सिद्धों जैसी ही होती है। उसी प्रकार बंधु, उसी प्रकार विधेय क्षेत्र में चौथे काल जैसा ही परिवर्तन होता है। जैसे स्वर्गों में प्रथम काल जैसा परिणमन रहता है, इस तरह का काल तो होगा। केवल भरत और ऐरावत क्षेत्रों में क्रम से निम्न काल का परिवर्तन होता है, भरत और ऐरावत क्षेत्रों में। इनका प्रश्न है 3 पर्यूषण आ गया? हो गया। दबाया नहीं है, कुछ नेट प्रॉब्लम है क्या है। आज पुराना फोन में गड़बड़ हो गया था, तो इसमें नेट खत्म तो नहीं हो गया, तो उस नया फोन लगाया है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कोई नेट प्रॉब्लम हो, फिर से जुड़ गया। कोई बात नहीं है ये पराधीनता है, और मैं टेक्नोलॉजी जानता नहीं हूं। फिर से बताओ, नेट प्रॉब्लम है क्या अभी? हाँ जी, देखिए, आइए फिर से पहुंच जाते हैं वहां पर। विधेय क्षेत्र में चौथा, 20 कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। विषय थोड़ा सा कठिन है, कठिन भी नहीं है, पर समझना बंधुओं। 20 कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, उसमें 10 कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल होता है, और 10 कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल होता है। आज क्या है, फोन चेंज किया था, तो चेंज करने में उसके फंक्शन ज्यादा, अभी एकदम बिल्कुल 2 घंटे पहले ही चेंज किया था, बहुत पुराना हो गया था, तो इसलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा सब। यहां क्या कहते हैं, 10 कोड़ी सागर और का एक कल्पकाल, 20 कोड़ी सागर का, उसमें 10 कोड़ी सागर की एक अवसर्पणी और 10 कोड़ी सागर की एक उत्सर्पणी काल होता है। इन कालों में सुखमा पहला काल 4 कोड़ी सागर का होता है। थोड़ा इसमें से अध्यात्म भी निकालते रहें और सत्य को समझते रहें बंधुओं। यहां क्या कहना चाहते हैं, सुखमा काल का नाम है, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ क्या? सुखमा काल का नाम कि वहां सुख ही सुख है, पर सुख का अर्थ यहां अतीन्द्रिय सुख नहीं, इंद्रिय सुख की चर्चा चल रही है। इंद्रिय सुख की चर्चा चल रही है, इंद्रिय सुख की।
इंद्रिय सुख सुखी सुख है पहले काल में, और वो चार कोड़ा कोड़ी सागर का सुखमा काल, दूसरा तीन कोड़ा कोड़ी सागर का, तीन कोड़ा कोड़ी सागर का, और फिर सुखमा दुखमा। आप कहोगे तीसरे काल में दुख क्यों जोड़ दिया? क्योंकि तीसरे काल में जो भोग भूमि के जीव होते हैं, भोग भूमि के जीव जो होते हैं तीसरे काल के अंदर, वो पहले काल के जीव बच्चों को देखने से पहले ही मर जाते हैं, लेकिन तीसरे काल के जीव बच्चों का चेहरा देखकर मरते हैं। इसलिए थोड़ा सा दुख बताया है तीसरे काल में। संतान कोई सुख का कारण नहीं है, क्योंकि चेहरा देखकर देह छोड़ेंगे तो अंदर से राग का संताप होगा। इस तीसरे काल में सुखमा दुखमा काल का, सुख अधिक दुख कम। इस सुखमा दुखमा काल दो कोड़ा कोड़ी सागर का है, और चौथा काल दुखमा सुखमा। दुखमा सुखमा का अर्थ क्या? दुख ज्यादा सुख कम। चौथे काल में भी ऐसा है। हम कहते हैं ना चौथे काल में सुखी सुख है, ऐसा नहीं है। सुख माने इंद्रिय सुख। चौथे काल के जीव मरकर सातवें नरक तक जाते हैं, पर पंचम काल के जीव मरकर सातवें नरक तक नहीं जाते। और दुखमा सुखमा चौथा काल 42,000 वर्ष। तीसरा काल है दो कोड़ा कोड़ी सागर का। फिर दुखमा सुखमा चौथा काल 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का। माने चौथा काल में एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम कर दो, इतना समय चौथे काल का है, बहुत लंबा। और अब जो हमारा तुम्हारा काल चल रहा है, यह है पांचवा काल। दुखमा पांचवा काल 21,000 वर्ष का। बंधुओं, कितने का? 21,000 वर्ष का। और अभी 21,000 वर्ष में मात्र 2,500 वर्ष निकले हैं करीब, और 18,500 वर्ष अभी शेष हैं। और अभी मात्र 2,500 वर्ष निकले हैं, अभी ऐसा हाल दिखाई दे रहा है। महामारी, धर्मियों का अभाव, चारों तरफ मायाचारी, अभिमान की अधिकता, ये सब पंचम काल का स्वरूप है बंधुओं। लेकिन ये बताया क्यों जा रहा है इस विषय को? मेरा तो प्रिय विषय अध्यात्म है, फिर भी श्याम को चरना नियोग और करना नियोग भी लेता हूं। वो इसलिए कि इस काल के वस्तु स्वरूप को देखकर उदास हो जाना। क्यों? क्योंकि काल को तुम नहीं बदल सकोगे, औषधियों में रस नहीं डाल सकोगे, लोगों के परिणाम नहीं बदल सकोगे। अरे पहले खुद ही बदल जाओ। एक कोरोना काल में बहुत आनंद आया, तो देख लो ना अपने अपने घरों में नजर उठाकर, घर में किसने किस किस को बदल दिया, अपने अपने घर में किसने किस किस को बदल दिया। और विद्वान स्वयं झांक ले अपने अपने कलेजे में कि उन्होंने अपने अपने घर में किस किस को बदल दिया और वो कितना बदल गए। अकेले श्रोताओं की चर्चा करने से लाभ क्या है? दुखमा पांचवा काल 21,000 वर्ष का है। दुखमा काल का अर्थ क्या है बंधुओं? क्योंकि इस काल में दुख के सिवा और कुछ नहीं है, सुख की कणिका भी नहीं है। चौथे काल में तो आधा सुख था आधा दुख था, लेकिन पांचवें काल में दुख ही दुख है। दुख का अर्थ यह इंद्रिय की बात चल रही है, इंद्रिय संबंधी सुख दुख की। राजा हो या महाराजा, सब दुखी हैं। और एक प्रधानमंत्री भी, उसका अखबार में लोग कार्टून बना देते हैं। अभी तीन
काल की आयु बताई ना, एक प्रश्न आ रहा है बहन का। पहले काल की आयु, पहले काल का वो है 4 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 2 कोड़ा कोड़ी सागर। आयु 2, 3 कोस, 2 कोस, 1 कोस, शरीर की अवगाहना। पहले काल में 3 कोस के आदमी, दूसरे काल में 2 कोस के आदमी, और पहले काल में 1 कोस ऊंचे। और आयु 3 पल्ल, 2 पल्ल और 1 पल्ल, क्योंकि उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि, बड़ी बड़ी लंबी लंबी आयु। बंधुओं, और इस काल में, इस काल का एक मुख्य स्वरूप क्या है पंचम काल का? ये पूछ रहे 1 कोस मतलब 1 कोस का मतलब होता है करीब करीब 1.5 मील हो गए। 1.5 मील, 1.5 मील 1 कोस में। हाँ, 1 कोस में। क्योंकि 1.5 मील करीब समझ लीजिए आप। बड़े बड़े लोग एक पैर रखे यहां तो दूसरा पैर दूसरे शहर में, इतने बड़े बड़े लोग होते थे। 5वां काल 21,000 वर्ष का, और दुखमा सुखमा छठा काल, दुखमा दुखमा, छठा काल दुखमा दुखमा, दुखी दुख, दुखी दुख 21,000 वर्ष का होता है, जिसके अंदर दुखी दुख है, कोई दूसरी चीज नहीं है। दुखी दुख है, कष्टी कष्ट है। तीसरे सुखमा दुखमा काल का अंतिम समय आता है। प्रश्न बहुत आ रहे हैं, फोन दूर रखा रहता है तो पढ़ नहीं पाते, छोटे छोटे वाक्य रहते हैं। तीसरे सुखमा दुखमा काल का अंतिम समय आता है, तब 14 कुलकर होते हैं। कितने कुलकर? 14 कुलकर होते हैं। चतुर्थ काल में तीर्थंकर, नारायण, प्रति नारायण, चक्रवर्ती आदि 63 सलाखा पुरुष उत्पन्न होते हैं। वो जो कुलकर होते हैं वो भोग भूमि के जीवों को जीने का मार्ग बताते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कल्प वृक्ष गायब होने लगते हैं, पुण्य क्षीण होने लगता है। और आगे ऐसा ही होगा, धीरे धीरे पुण्य क्षीण होगा। पुण्यवान भी सदा सुखी नहीं है इस काल में। चौथे में ही नहीं थे तो 5वें में तो कहां से रहेंगे? पुण्य उदय जिन के तिन के भी नाही सदा सुख साता, यह संसार जथारत देखो सब दिखे दुख दाता। ये पूछ रहे पंचम काल की अधिक से अधिक आयु कितनी है? 120 वर्ष। आ तो गया नीचे लिखा हुआ 120 मैक्सिमम चौथे पंचम काल की स्टार्टिंग में। धीरे 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 कम होती चली जाएगी। महावीर की आयु अकेले 72 वर्ष थी, और महावीर से भी अधिक जीने की इच्छा है क्या? और इस चौथे काल में जो तीसरा काल जब प्रारंभ होता है, 14 कुलकर होते हैं। चतुर्थ काल में तीर्थंकर, नारायण, प्रति नारायण, चक्रवर्ती 63 सलाखा पुरुष उत्पन्न होते हैं। इस काल में मनुष्य मुनि बनकर कर्म को क्षय कर मोक्ष भी जाता है, इसलिए चौथे काल को श्रेष्ठ कहते हैं। क्योंकि चौथे काल का जीव मुनि बनकर कर्म काटकर मोक्ष भी चला जाता है। न पहले दूसरे तीसरे काल में तो पंचम गुण स्थान भी नहीं होता, चौथा गुण स्थान तक हो सकता है, प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल में, लेकिन पंचम गुण स्थान नहीं होता। और छठे काल में तो मिथ्यात्व भी रहता है, पर चौथे काल में जीव केवल ज्ञान भी करते हैं, मुनि भी। कभी कभी मानसिक कल्पनाएं होती हैं, कल्पना क्या, रियल में। चौथे काल में विधेय क्षेत्र जैसा वातावरण रहता है। अभी जैसे हम लोग
छतों पे खड़े रहती अपने घर की, गांव में जब रहती थी तो आकाश में से हवाई जहाज उड़कर जाते थे, तुम शोर मचाती थी हवाई जहाज जा रहा है। और चौथे काल में बंधुओं सुनो सुनो सुनो, चौथे काल में आकाश से देवों के विमान खूब जाते हुए नजर आते हैं, नेचुरल। जैसे अभी हमको एरोप्लेन देखकर रंच मात्र भी वो नहीं होता आश्चर्य, साधारण चीज समझते हैं। उसी प्रकार चौथे काल में आए दिन देवों की टोलियां आकाश से उड़कर जाती रहती हैं, घंटनाद होते रहते हैं, आकाश में ध्वनियां बजती रहती हैं, और लोग ये चर्चा करते रहते हैं कहीं किसी मुनि को केवल ज्ञान हुआ है, लगता है देव वहां जा रहे हैं। लोग छतों से देखते हैं, देखो देव जा रहे, देखो देव जा रहे, देवों के टोले के टोले। हालांकि उनकी गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन पंचम काल में बेमानिक देव आते ही नहीं हैं। तो इसलिए हम सबको ये कल्पनाएं जैसी लगती हैं। अरे भगवान का समवसरण लगता है विदेह क्षेत्र में, अभी भी साधारण जीव टोले के टोले समवसरण में जाते हैं, चलो चलो भगवान के दर्शन करने चलो। और वहां साधारण बात है ये, क्योंकि 20 तीर्थंकर तो सदा विद्यमान रहते ही हैं, और आए दिन जीवों को केवल ज्ञान होते रहते हैं। हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन, 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। बंधु सत्य समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये काल का स्वरूप इसलिए बताया जा रहा है कि आत्मा तो इस काल से अप्रभावी है। चौथा काल में जीव धर्मी बन जाए ऐसा नहीं है, 5वें काल से अधर्मी होता हो ऐसा नहीं है। काल का स्वरूप जानकर ज्ञानी तो काल से तटस्थ हो जाते हैं, क्योंकि नरक में भी जीव सम्यक दर्शन कर लेता है। 7वें नरक में भारी प्रतिकूलता के काल में जीव सम्यक दर्शन कर लेता है। प्रश्न पूछ रहे हैं आप, प्रश्नों से परेशान तो नहीं होते? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मुझे तो मजा आता है। मैं प्रश्नों से कभी परेशान नहीं होता। बस केवल एक परेशानी रहती है कि स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए आता है और चला जाता है। एक प्रश्न है कि विदेह क्षेत्र, कुंद कुंद विदेह क्षेत्र गए, ये किंवदंती है या सत्य है? परम सत्य है, किंवदंती नहीं है ये। कुंद कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र गए, ये किंवदंती नहीं है, ये परम सत्य है। इसको किंवदंती मत समझना, और ये कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि पंचम काल के प्रारंभ की बात है। और ये नियम है कि जब चौथा काल होता है, चौथा काल का अंत और चौथे काल का प्रारंभ, मनुष्य 2.5 दीप में कहीं भी जा सकता है रिद्धि के बल से। अरे सेठ सुदर्शन उड़कर सुमेरु पर्वत डेली दर्शन करने जाते थे या नहीं जाते थे? अंजन चोर स्वयं उड़कर सुमेरु पर्वत गई आकाशगामिनी विद्या से। जिगे जिगे शिलालेख लिखे हैं, ग्रंथों में आया है, दर्शन सार ग्रंथ में, कि यदि कुंद कुंद विदेह क्षेत्र जाकर सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर नहीं आते तो हम पामरों पर उपकार कौन करता। हालांकि कुंद कुंद विदेह क्षेत्र ना भी जाते बंधुओं, तो भी वो ज्ञानी तो थे ही, तो भी पंच परमागम की रचना तो होती, लेकिन विदेह क्षेत्र जाकर सोने में सुहागा हो गया। ये कल्पना नहीं है, बिल्कुल परम सत्य है। एक कोस पूरे 2 मील का नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है, कम होता है, कम होता है जी। भजन सुनाए प्लीज, कल सुनाएंगे शाम को। कल से अंतिम समय
एक छोटा छोटा 2-2 मिनट का एक एक भजन सुनाया करेंगे आपको, प्राचीन भजन। प्राचीन भजन बहुत पसंद है हमको। खूब मजा ले रहे हैं। आगे सुनो बंधुओं, इस समय ये 63 इस काल में मनुष्य मुनि बनकर कर्मों को छहकर मोक्ष जाते हैं। चौथे काल में इस समय अवसर अपनी काल चल रहा है। छठे काल के पूरा होने पर उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा। यह प्रश्न है, क्या विधेय क्षेत्र में सबकी आयु एक सी होती है? नहीं, एक सी नहीं होती। मैक्सिमम 1 कोटि पूर्व होती है, एक सी नहीं होती। मैक्सिमम इतनी ज्यादा है। जैसे अभी मनुष्य क्षेत्र में हमारे यहां 100 वर्ष है मैक्सिमम, लेकिन कोई व्यक्ति एक दिन में भी खत्म हो जाता है। विधेय क्षेत्र में भी ऐसा होता है, वहां भी कर्म भूमि है। इस समय अवसर्पणी काल चल रहा है। छठे काल के पूरा होने पर उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा। उसमें पहले छठा, फिर पांचवा, फिर चौथा काल आएगा। तब सबसे प्रथम श्रेणिक राजा का जीव, जो कि इस समय 84,000 वर्ष की आयु लेकर पहले नरक में दुख भोग रहे हैं, वे पहले तीर्थंकर होंगे। इतना आश्चर्य होता है राजा श्रेणी के ऊपर, गजब। अरे रे, पहले जिन शासन की विराधना करके 7वें नरक का बंद किया, सातवें नरक का बंद किया, और फिर आराधना करके फिर आराधना पूर्व की चर्चा कल करेंगे, कल बताएंगे आपको। फिर आराधना करके बंधुओं सुनो सुनो सुनो, फिर आराधना करके वो जीव की आयु कम रहकर 84,000 वर्ष रह गई, और अभी 84,000 वर्ष के लिए नरक में है श्रेणिक। हम छोटी मोटी आराधना करके अपन को दिन क्या समझ लेते हैं? 84,000 वर्ष के लिए नरक, और वहां से निकलकर प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। देखो कर्मों के संयोग की व्यवस्था। संयोगों को तीर्थंकर के जीव भी नहीं बदल सकते। तुम और हम तो क्या चीज है? तुम और हम तो क्या चीज है? महापद्म उनका नाम होगा। 116 वर्ष की उनकी आयु होगी। 116 वर्ष की आयु होगी जो प्रथम तीर्थंकर होंगे। महापद्म पहले से ही आ गया। उनका शरीर 7 हाथ का ऊंचा होगा, जो पहले तीर्थंकर होंगे अभी अयोध्या में। इसी प्रकार आयु काय बल यथाक्रम से बढ़ता चला जाएगा उत्सर्पणी काल में। इसका सार क्या निकला? जो हमने काल का स्वरूप पढ़ा, इसका सार क्या निकला बंधुओं? इसका सार ये निकला कि इस काल में देखा जाए, यह चौथा काल हो, इस काल के सत्य को हम नहीं बदल सकते, काल की घटनाओं को हम नहीं बदल सकते, काल की बाह्य व्यवस्थाओं को हम नहीं बदल सकते। काल तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। इसमें पंचम काल में कितने सम्यक दृष्टि होंगे? पंचम काल की सम्यक दृष्टियों की संख्या नहीं होती, मनुष्यों की संख्या होती है। बल्कि टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, इस काल में कोई कोई ज्ञानी होंगे। कोई का मतलब 1-2 नहीं, बहुत कम ज्ञानी होंगे। आत्मानुशासन एक ग्रंथ है, उसके अंदर ऐसा वर्णन आया। गुणभद्र स्वामी जबकि 1000 वर्ष पहले हुए, और वो ये लिख रहे हैं कि इस काल में धर्म को जीवन में उतारने वाले जीव बहुत कम हैं, समझने और समझाने वाले। आगे आने वाले काल में धर्म को समझाने वाले बहुत कम रह जाएंगे, समझने वाले परिणत जीवन में उतारने वाले बहुत कम होंगे। और आगे आने वाले काल में उतारने वाले नहीं होंगे, केवल बोलने वाले होंगे। और आगे आने वाले काल में
धीरे धीरे धर्म को बोलने वाले भी समाप्त हो जाएंगे। जो सत्य कहेगा उसे जीने नहीं दिया जाएगा। ऐसा काल आएगा धीरे धीरे। लेकिन अभी हम भविष्य के लिए क्यों रोएं? हमारे पास तो अभी ऐसा काल है कि जहां जिन शासन आनंद से प्रवर्त रहा है, आनंद से, ये अवसर चूकने जैसा नहीं है। अवसर प्रकार से अवसर आ गया है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, सर्व प्रकार से अवसर आ गया। इसका अर्थ क्या बंधु? सब प्रकार से अवसर आ गया, इसका अर्थ क्या? कि संगी पंचेंद्रिय हैं हम वर्तमान में। संगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री बन गए हैं। देव गुरु धर्म का संयोग है, तत्व ज्ञान है, अपने पास समझने योग्य बुद्धि है। इसलिए ये कुछ काल का स्वरूप जाना, जिससे अपन वैराग्य होकर आत्मोन्मुख वृत्ति हो। अब कल जैन गणित में ही एक बहुत बढ़िया प्रश्न आया, रावण क्या नरक में सूले कारण भावना भा रहे हैं? रावण नरक से निकलकर तीर्थंकर नहीं बनेंगे। अभी रावण तो अभी रावण के अभी समझ लीजिए 3 भव और हैं। अभी पहले वो मनुष्य पर्याय में आएंगे, अभी वो मनुष्य पर्याय में आएंगे। मनुष्य पर्याय में आकर चक्रवर्ती आदि बनेंगे, फिर वहां से स्वर्ग जाएंगे, फिर धात की खंड में तीर्थंकर बनेंगे। और जब वो चक्रवर्ती की पर्याय में होंगे, मनुष्य की पर्याय में होंगे, तब वो 16 कारण भावना भाके तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे। अभी नहीं। समय हो रहा है। कल मैं पुनः कार्यक्रम की घोषणा कर देता हूं। प्रातः काल का समय थोड़ा बढ़ाया है। प्रातः काल द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ चलता है 8:15 बजे से 9 बजे तक। प्रातः काल 8:15 से 9:15 से 9:15 15 मिनट का समय मॉर्निंग का बढ़ाया है। विषय बहुत गंभीर रहता है सुबह का। और शाम का भी समय यही है 7:15 बजे से 8 बजे तक। आप दोनों समय ये जिनवाणी के मूल ग्रंथों का और इस सुबह अध्यात्म का और शाम को चारों नियोग का अध्ययन करें और अंतरोन्मुख प्रवृत्ति की ओर बढ़ें, आत्म सन्मुख हों। यही जीवन जीने की कला है। अभी हमारा समय हो गया। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूं दो। और जो शेष प्रश्न है कल उत्तर देंगे उनका।